3 चलो जी। ओके स्टार्ट। स्टार्ट है। Good evening all of you. Myself Rajasthani. I am from class 9. Today I am going to tell about biology chapter 1, the fundamental unit of life. The fundamental unit of life इसका मतलब होता है जीवन की मौलिक इकाई। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है वो हमारी बॉडी का सेल होता है। जो सेल होता है सिर्फ एनिमल बॉडी में ही नहीं, यानी ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, प्लांट में पाए जाते हैं। तो जो सेल होते हैं प्लांट सेल और प्लांट में और एनिमल में दोनों में पाए जाते हैं। जो सेल है इसका डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से। उनके माइक्रोस्कोप का नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, बिकॉज उन्होंने प्लांट के जो कॉर्क होता है, कॉर्क की थिन स्लाइड से अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा था, तो वो डेड सेल था। लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं वो अलाइव होते हैं, यानी लिविंग होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में जितने भी सेल्स होते हैं मोस्ट ऑफ दी वो डेड होते हैं। सेल के दो टाइप्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं जो न्यूक्लियस होता है वो होता क्या है। न्यूक्लियस जो होता है वो जैसे सेल का जो स्ट्रक्चर था उसके बीच में सेंटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है हमारी सेल का कंट्रोल रूम होता है। लाइक जितने भी सेल्स के फंक्शन होते हैं वो न्यूक्लियस ही देखता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसको कंट्रोल रूम भी बोलते हैं और हेडक्वार्टर भी बोलते हैं। सेल के दो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जो यूनिसेल्युलर होता है वो जो भी यूनिसेल्युलर होते हैं वो वन टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और मल्टीसेल्युलर के मल्टी से नाम से ही पता चल जा रहा है बहुत सारे। तो मल्टीसेल्युलर जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बनते हैं और इनका डिफरेंट फंक्शन भी होता है, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो यूनिसेल्युलर होता है वो सिंगल सेल से बनता है और ये एक ही सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और जो सेल होते हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस पता है कि न्यूक्लियस होता क्या है, यहाँ पे बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो थिक सेल होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। जो सेल होता है उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिक्विड टाइप का होता है, पूरा लिक्विड नहीं होता लेकिन वो जेली टाइप का सब्सटेंस होता है। वो जितने भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म और जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है उसकी भी एक कवरिंग होती है, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER बोल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये नेटवर्क सिस्टम होता है सेल का, और इसकी ये नेटवर्क सिस्टम होता है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग SER और IR बोल सकते हैं। तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ क्यों होता है? इट इज अ सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। जो हमारे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये बहुत ही स्मूथ होता है, इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए स्मूथ होता है। और ये स्टेरॉइड और फैट को मैन्युफैक्चर करता है और इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है बिकॉज ये इट इज़ मेड अप ऑफ वेसिकल्स। जो वेसिकल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यही इसको रिजिड बनाते हैं, रफ बनाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट को और स्टेरॉइड को मैन्युफैक्चर करता है। अब सेल ऑर्गेनल्स का जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा टाइप का होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास अपना खुद का DNA और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो तो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स में, लेकिन DNA जो होता है जैसे वो जनरेशन वाइज सबकी बॉडी में आता है। जैसे हमारे दादा पापा नाना नानी जो भी होते हैं उनके जनरेशन वाइज कुछ भी सिम्टम्स होते हैं हमारे शरीर में आते हैं, उसी को DNA बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का थर्ड टाइप प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है जैसे कि सेल जो होता है वो दो चीज़ों में पाई जाती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और इसके पास भी खुद का DNA होता है। और ये जो प्लास्टिड होते हैं इनके 3 टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड अगर प्लांट सेल में पाए जाते हैं तो उनके पार्ट्स भी प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये वाइट कलर का होता है और प्लांट की अंडरग्राउंड पार्ट में यानी रूट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स के रूट्स वाइट भी होते हैं तो इसलिए ये वाइट कलर के होते हैं और अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो रेड ब्राउन कलर के होते हैं और ये मिडिल पार्ट में पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मिडिल पार्ट में पाते हैं, यानी जो स्टेम होता है प्लांट का वो रेड और ब्राउन का मिक्सअप होता है, इसलिए वो ब्राउन और रेड में मिक्स कलर में होते हैं, इसलिए ये मिडिल में पाए जाते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है और ये एरियल पार्ट्स में पाए जाते हैं। एरियल पार्ट्स मतलब प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ग्रीन कलर यानी लीव्स जो होते हैं वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्लास्टिक के फंक्शंस, प्लास्टिक के 2 फंक्शंस हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इसके टाइप्स हैं और एक है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो सिर्फ स्टोर करता है मटेरियल्स को, लाइक स्टार्च को और ऑयल को, और स्टार्च को और ऑयल को स्टोर करता है। सेल ऑर्गेनल्स का फोर टाइप लाइसोसोम। और जो लाइसोसोम होता है ये हमारे सेल में लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता है। ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं हमारे सेल में। तो एक लाइसोसोम है जिसके पास मान लो ये लाइसोसोम है, इसके पास एक थिन प्लास्टिक टाइप कवरिंग होती है
अगर हमारे सेल में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करती है तो ये जो लाइसोसोम की कवरिंग होती है प्लास्टिक टाइप की, तो ये कोई बैक्टीरिया अगर एंटर करती है तो उसको डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन इन केस अगर कोई भी बैक्टीरिया अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हमारे सेल में, तो ये जो लाइसोसोम की कवरिंग होती है वो फट जाती है और जितने भी सब्सटेंस बैक्टीरिया इसमें डाइजेस्ट किए होते हैं वो सब निकल जाते हैं, और जितने भी सेल्स के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं उसको डाइजेस्ट उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, हाँ उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। और लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं। सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का नेक्स्ट पार्ट है वैक्यूल। जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल में बहुत ही लार्ज साइज में होते हैं और एनिमल सेल में बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनके दो फंक्शंस होते हैं। ये मटेरियल को स्टोर करते हैं और अगर हमारे शरीर में या फिर प्लांट में या तो हमारे ह्यूमन बींग्स में अगर पानी वाटर अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेस वाटर को वो एक्सपेल करता है और मटेरियल को स्टोर करता है। थैंक यू। थैंक यू।